आप आइए, आप आइए, आ जाइए। ये भारत से है ना, उल्टा इसमें ये भारत, ये पाठ कर सकते हैं भैया। एक हाँ डिस्कशन जो होगा उसमें हाथ उठाना है और उसमें से किसी को लिया जाएगा और नए नए बच्चों को सबको अवसर मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, महाराज बोल दिए सबको हम लोग प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। ये सामने क्या दो चार लड़का का नहीं है, सबको करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग, आपको भी आना है, आपको भी आना है, सबको भी आना है, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है, पूरा पाठ करना है। आप बोलेंगे ये भारत मत भूलना। हाँ, ये लोग बुलाएंगे, आप बोलेंगे लोग बुलाएंगे। बोलो तुम लोग। ऐ भारत तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ऐ वीर साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटी मात्र में वस्त्र लपेट तक गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरा पालना, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। मुझे मनुष्य बनाओ। बहुत अच्छा है। तो अभी ये तो पहले दिन भी पाठ किया गया था। अभी अच्छा एक बात मैं कह देता हूँ, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, ग्रुप में भी डाल चुके हैं, सबके पास मोबाइल तो रहेगा लेकिन वो साइलेंट मोड पे रहेगा, ठीक है। जिसका भी फोन अभी भी साइलेंट मोड पे नहीं है वो साइलेंट कर ले, ठीक है। अच्छा ये अभी ये तो पहले दिन भी बोला गया था, एक क्वेश्चन भी आया था, हम लोग थोड़ा कोशिश भी किए थे वो क्वेश्चन का उत्तर देने की। तो अभी और किसी के पास इसके लिए ये जो जितना पढ़ाया गया, ये जो स्वदेश मंत्र है, इसको लेके इसका क्या क्वेश्चन है? मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था है। हाँ बोलिए। कटी मात्र नहीं, कटी मतलब कमर, कटी मतलब जस्ट कमर में ही उनका कपड़ा है, ज्यादा कपड़ा उस टाइम तो हम लोग और भी क्या बोलते हैं गरीब थे, तो सबके पास उतना साधन नहीं था, तो इतना ही हम लोगों को पर्याप्त है, ऐसे बोला जा रहा है।
हाँ, कापुरुष आप क्या पहले क्लास में नहीं थे? भूल गया। अच्छा, और वार्धक्य तो अभी बोला। वार्धक्य मतलब अभी तुम्हारा अवस्था क्या है शरीर का? यौवन अवस्था है ना। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, दादू दीदा तो है, उनका जो अवस्था है वार्धक्य। ठीक है, आगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आओ। डिस्कशन क्वेश्चन आप। मतलब ये मत बोलना कि जब से माता ने बस स्वरूप रखे हो उसका मीन्स है बोली स्वरूप रखे गए। हाँ, उनका मीन्स है हम लोगों का देवी, जैसे ये हम लोगों का पुराना प्रथा है, देवी के सामने हम लोग बोली देते हैं ना। बोली का मतलब क्या होता है? बोली का मतलब होता है टोटल सरेंडर। यहाँ पे ऐसा नहीं है गला काट के दे दो, जो हम लोग बोली ऐसे ही समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आप माँ के लिए, भारत माता के लिए, लेकिन भारत की बात आ रही है, तो भारत माता के लिए हम लोग टोटल सरेंडर है, भारत को उन्नति के लिए, भारत की, ठीक है, और भी भारत को आगे ले जाने के लिए समर्पित है। ये भाव यहाँ पे आ जा रहा है। बोली पदक तक मतलब ही। हाँ, और इसमें किया गया कि मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ सत्ता है। उमानाथ सत्ता के बारे में उमा गौरी देवी की और एक नाम उमा है ना। नाथ मतलब उनका पति, ठीक है। माँ दुर्गा बोलो, पार्वती बोलो, उनका पतिदेव शंकर है, शिव जी के मार्ग। और अच्छा, कोई बोलना चाहे? हाँ, और ऐसा भी हो सकता है किसी को बहुत, जैसे क्वेश्चन कर रहा है, और भी हो सकता है जो हमको ये अच्छा लगा, वो भी बोल सकते हैं जो हाँ हमको ये अच्छा लगा, आप वो आके बोल सकते हो सबके सामने। इसमें ये चीज शक्ति है गोविंदार है जगदम्बे, मुझे मनुष्य का रूप है। ये हमेशा अपने मन में होना चाहिए कि अच्छे कर्मों और अच्छे कार्य करने चाहिए कि मनुष्य का रूप हमें हर जन्म दी गई। ऐसे या कोई इधर है सही है। मत बोलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र समाज मत भूलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र समाज और मेंटर तुम्हारे रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ये इसको अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा? क्योंकि पहले के जमाने में ये था कि कोई भी नीच था, अज्ञानी था, कि उसको कहीं आने जाना था, उसकी कोई इजाजत नहीं था। अब ऐसा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये पहले जमाने की बात है, तब हम लोग भेदभाव ज्यादा पसंद करते थे। अभी लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा अभी मिल के रहते हैं भाई, इतना भेदभाव हम लोगों को मंजूर नहीं देते हम लोग, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। इसको ऑन कर लीजिए। इसमें जो दिया गया है कि मत भूलना कि अपने व्यक्तिगत मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि मतलब अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी आपका धन है, आपका जीवन है, तो इंद्रिय सुख और व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। तो यह प्रश्न हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर से वर्तमान में देखा जा रहा है कि लोग मतलब खुद तक में ही सीमित हैं, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, भोग विलास में जीना। तो यह प्रसंग अच्छा है, अगर इसकी प्रासंगिकता को समझे और इसे जीवन में आत्मसात करें तो यह बहुत ही गहरा लाभ। और कोई बोलेंगे क्या? ए भारत, तू मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का
आदर सीता शास्त्री दमयंती है। ये अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा? क्योंकि सीता माता को सब लोग आगे पूछते हैं क्योंकि वो रावण जब उनको उठा ले गया था तब भी वो बोलो 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 बहुत सही बोलो। तब भी वो वहाँ पे दिखी नहीं हुई कि उनके राम उनको बचाने नहीं आएंगे। वाह, बहुत अच्छा।